आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो कहने के सिर्फ एक बार राजनीति को लेकर है। देखिए, पिछले सप्ताह में यानी पिछले हफ्ते में दो बड़े बड़े ऐसे वाक़यात हुए। एक ये वाक़या हुआ कि हमने कुछ मीडिया के माध्यम से देखा है कि देवबंद के जो हमारे बहुत बड़ा मदरसा है हिंदुस्तान का, वहाँ के काबिल एहतराम उलमा इकराम ने, वहाँ की जो बॉडी ने एक फ़ैसला किया कि भाई हम आप सियासी तौर से दूरी इख्तियार करेंगे और देवबंद में कोई मतलब सियासी लीडरान का इस्तकबाल नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आई थी जो सोशल मीडिया पे अखबारत ने उसकी जो बातें आई हैं। उसके बाद जो है तो पूरे देश में एक तरह का लोकसभा का चुनाव अभियान शुरू हो चुका है और उस चुनाव अभियान के अंदर मुसलमानों के जो कायदीन हैं, मुसलमानों की तंजीमें हैं, मुसलमानों की जो अपनी एक पार्टियाँ हैं और कुछ सेकुलर पार्टी जुड़े हुए, अलग अलग पार्टी जुड़े मुसलमान नेता है, इन्होंने कुल मिला के बीजेपी पर एक तरह का हमला बोल दिया है। और फिर एक बार मंदिर मस्जिद, हिंदू और मुसलमान की राजनीति जमकर शुरू हो गई है। यानी अगर ये दो तनाजुर को हम बारीकी से अगर देखें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 2024 के अंदर बीजेपी बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीतने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर जो है तो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 चुनाव के बाद। और ये भी है, मुमकिन है, अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई है कि ये देश एक बार फिर हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। एक बार ये देश मतलब फिर बोले तो यानी पहले जो है तो कुछ ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अब बाज़ाब्ता चुनाव के बाद ये देश मुकम्मल तौर से हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं रह जाती है। और अब देश के लोगों को और ख़ास करके मुसलमानों को हैरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो सबसे ज़्यादा बेचैनी का माहौल, सबसे ज़्यादा हैरत का माहौल मुसलमानों में देखा जाता है। लेकिन अब आपको भी हैरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सालों से ये देश कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ ही जा रहा था, हिंदू राष्ट्र की पॉलिसी पे अमल जारी था। लेकिन देश के तमाम बड़े बड़े जो मुसलमान नेता है, सेकुलर पार्टी जुड़े हुए तमाम जो नेता है, इन्होंने खामोशी इख्तियार की गई थी। इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया था, ये देख के अनजान माने हुए थे। और आज जब लोकसभा के चुनाव आने वाला है तो बिला वजह चिल्ला पुकार कर रहे हैं। अगर मैं इसके दो चार उदाहरण दूँ, क्योंकि अगर मैं तवील अगर उदाहरण दूँगा, मिसाल दूँगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे का बन सकता है। इसलिए मैं बस 2-4 मिसाल आपको शॉर्ट में देने की कोशिश करूँगा ताकि समझने में आसानी हो जाए कि मैं कहाँ तक सही कह रहा हूँ। कि देखिए, सबसे पहले तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या। सबसे पहला सवाल, सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि संविधान के मुताबिक, संविधान के अनुसार तमाम जाति समाज के लोगों को हुकूक, उनके अधिकार सामान्य मिलेंगे, आबादी के हिसाब से बोलिए या जो भी है, और कोई क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और कई तरह की नफ़रत की राजनीति भी नहीं होगी। जो जितने अक्सरियत हमारे देश के जो लोग हैं, ख़ास करके 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई, जितने अधिकार, जितनी छूट, जितना इंसाफ उनके साथ होगा, उतना ही इंसाफ देश के आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े जाति, दलित समाज, बुद्ध समाज, सबके लोगों को मिलेगा। ये सेकुलरिज्म का मायने, अर्थ। और सबको बराबरी का बोलने का अधिकार मिलेगा और सबकी जो मांग है, सबके साथ जो शिकायत है, उसकी शिकायत सुनी जा सकेंगी। ये है मोटे मोटे तौर पर सेकुलरिज्म का मतलब। लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म के अगर सही सेकुलरिज्म के नज़रिए से हम देखा जाए तो कोई भी सरकारी कार्यालयों के अंदर किसी एक मज़हब का प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रचार बोले तो क्या, जैसा कोई भी सरकारी कार्यालय में मतलब हिंदू देवी देवताएं हैं, भगवान की फ़ोटो होती है, ये नहीं होना चाहिए। हम उनका आदर करते हैं, दूसरे धर्म के समाज का हम आदर रिस्पेक्ट करते हैं, ये बात अलग है, लेकिन एक सेकुलरिज्म के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा। लेकिन आज कहीं भी सरकारी कार्यालय में चले जाओ आप, वहाँ आपको देवी देवताओं के फ़ोटोज़ मिलेंगे, सारी बात मिलेंगी। अब सवाल ये है कि सेकुलरिज्म के अंदर किसी एक मज़हब का जो भी आप सिंबल दे रहे हैं तो फिर मुसलमान भी हैं, फिर मुसलमानों को भी मक्का मदीने फ़ोटो लगाने की अनुमति मिलना चाहिए। हमारे दलित भाई हैं, उनको भी बुद्धिस्ट की जो हमारी होती है प्रतिमा होती है, जो भी भगवान का जो वो होती है, तो वो लगाने का मौका मिलना चाहिए। हमारे ईसाई भाई है,
उनको भी जो है तो वो ईसा मसीह का फ़ोटो लगाना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा कहीं। ये औरंगाबाद में देखने को मिलेगा आपको, पूरे महाराष्ट्र जगह जगह देखने को मिलेगा। इसका आप जायज़ा कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरा कि देखिए जब भी उद्घाटन होते हैं तो क्या होता है कि दीप को जलाया जाता है, सिलगाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, फूलों की मालाएं पेश की जाती है, इस तरह दीप जलाया जाता है, नारियल को फोड़ा जाता है, कुकू वगैरह डाला जाता है। तो ये सब चीज़ क्या है? ये कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का सिंबल है। देखिए इसका विरोध नहीं है और ये गलत बात है, बल्कि मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मुसलमान नेता जो चिल्ला पुकार कर रहे हैं कि देश हिंदू राज बन जाएगा, तो मैं इनको कह रहा हूँ कि आप कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन कभी आप में इतनी हिम्मत जरूरत नहीं हुई कि भाई इसके अंदर हमारी नुमाइंदगी क्यों नहीं। जब कोई सरकारी कार्यालय में अगर हिंदू देवताओं की फ़ोटो है तो हमें उसको आपत्ति नहीं, हम उसका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मक्का मदीना की फ़ोटो क्यों नहीं? हालांकि बात बहुत छोटी है, लेकिन समझने के लिए बात बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सरकारी कार्यालय में अगर श्री राम जी की फ़ोटो, गणेश जी की फ़ोटो के बाद अगर मक्का मदीना की फ़ोटो अगर लग जाती है तो मुसलमानों का विकास हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, धर्म के ऊपर मुसलमानों को बोल रहे हैं, एक तरह का वर्गला रहे हैं कि देश हिंदू राज बन जाएगा, तो ये देश कब का हिंदू राज बन चुका था और आपने भी इसको कहने के पीछे के दरवाजे से कबूल कर लिया था। लेकिन बोलते ना, तू भी चुप मेरी भी चुप और मामला चलन दो, ये मामला चल रहा था। तो मुसलमान जो नेता है, अलग अलग संगठनों के, पार्टियों के और सेकुलर जुड़े तमाम मुसलमान नेता, ये आखिर मुसलमानों को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? कब तक आप मतलब एक जो सही फैसले है उसको मानेंगे नहीं आप? सवाल ये है कि आज मुसलमानों को संविधान के हिसाब से जो हुकूक दिए गए हैं उस पर कितना अमल हो रहा है? उस पर कोई चिल्ला पुकार नहीं हो रहा है। ये लोकसभा का इलेक्शन है, तो ये बोलना चाहिए कि भाई अलग अलग क्षेत्र के अंदर भाई यहाँ पर जो बिछड़ी जाती है, आदिवासी है और मुस्लिम समाज है और सभी समाज के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। उनका डेवलपमेंट कहाँ रुका हुआ है, कैसे रुका हुआ है? हर ज़िले की जो परिस्थिति है, हालात अलग है। औरंगाबाद की अलग है, जालने के अलग है, नांदेड़ के अलग है, इसी तरह से महाराष्ट्र की स्थिति अलग है, यूपी की अलग है, केरल की अलग है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है, और हर राज्य में रहने वाले मुसलमानों की परेशानी भी अलग अलग है। कई बीजेपी का बहुमत है, तो कई मतलब जैसा बंगाल में ममता दीदी का दबदबा है। तो हालात के हिसाब से भी कहने के आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अफसोस के वह हिंदुत्व की आड़ में और फ़िरका परस्ती की आड़ में मुसलमानों को लगातार बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी है और ये आज भी सिलसिला चल रहा है। तो कब तक मुसलमानों को आप वो करते रहेंगे? कब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहेंगे? एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मसला उठ गया। सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका, जैसे भी आया, आस्था पे आया, जैसे भी आया, लेकिन फैसला आ चुका, वहाँ राम मंदिर बन चुका, तो फिर उसके ऊपर बार बार देश में इसको बात को उठाना कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी। तो आप बोलने का चाहते हैं मुसलमानों को? आप मुसलमानों को बोलने का चाहते कि वहाँ से मंदिर को उठा देना चाहिए, कि उसके ऊपर एक बार फिर विवाद होना चाहिए, क्या देश में एक बार फिर हिंदू मुसलमान दरमियान बड़े पैमाने पर दंगे और फिसाद होना चाहिए, जाना चाहिए, मुसलमानों की इमलाक को जलना चाहिए, हमारी बेटियां जो है मुसलमानों की बहनें हैं, बेटियां, माओं की इज्जत पामाल होना चाहिए? आप चाहते क्या हैं? अच्छा ये बोलिए, मैं तमाम मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहता हूं, सेकुलर पार्टियों से जुड़े लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप बार बार बाबरी मस्जिद का नारा लगा रहे हैं, तो क्या आपके बार बार जो नारा लगा रहे हैं आप बाबरी मस्जिद का, तो क्या बाबरी मस्जिद वापस से बन जाएगी? ये आपके बार बार बाबरी मस्जिद बोलने से देश के 100 करोड़ हिंदू लोगों में इसका मैसेज क्या जाएगा? मैसेज क्या जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी, राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद भी जो मुसलमान खामोश नहीं है। हालांकि मुसलमान खामोश हो गए, मुसलमान 2 वक्त की रोटी परेशान है, सुबह उठ के बेचारा दुकान पे जा रहा, या अल्लाह मेरे बच्चों को देख, सुबह काम को जा रहा, शाम में खा रहा। ये है मुसलमानों की असली हालात। 70-80% हालात मुसलमानों की है। 20% मुसलमान ठीक ठाक है, बस जो सरकारी नौकरी पे है, थोड़े प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बस वो थोड़े ठीक ठाक है। 80% मुसलमानों का ये हाल है कि बेचारा सुबह जा रहा है, शाम को ला रहा है और बाल बच्चे पे खा रहा है।
उसको तकलीफ़ नहीं है कि हिंदू राज बन जाएगा, कि बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, कि वहाँ का क्या हुआ, उसको कोई फ़िक्र नहीं है। उसको एक ही फ़िक्र है कि अल्लाह ताला तो हमारी जान माल की हिफाजत फरमा, हालात को अच्छे रख, हमारी ईमान की सलामती अता फरमा, हमको हिम्मत दे, हमको ताकत दे। वो ये दुआओं में, फ़िक्रों में परेशान है। लेकिन लाखों करोड़ों लोग मुसलमानों की ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, उनको अपनी दुकानें चलाने का मामला आ गया है, अपनी पार्टियों को बढ़ाने का मामला आ गया है। बड़े अफसोस की बात है और बड़ी हैरत की बात है कि जो चीज़ कभी हो नहीं सकती, अब अगर होंगी भी, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। क्या होगा, कैसे होगा, हमें नहीं मालूम। वो निज़ाम चलाने वाला है, जिसे हम रब्बुल आलमीन कहते हैं। पर आज की जो हालात है, आज की हालत ये है कि जो 25 करोड़ मुसलमान देश के हैं, वो 100 बार भी उल्टा लटक गए। और जितने मुसलमान नेता है, ये अगर 100 बार भी उल्टा लटक गए, 50 बार भी अगर पैदा हो गया हिंदुस्तान के अंदर, पैदा तो होते ही नहीं इस्लामी हिसाब से, लेकिन मिसाल तौर पर, तो आप राम मंदिर का जो है मतलब 10 किलोमीटर का सर्कल, आप वहाँ भी जा नहीं सकते। ऐसा कानून बनने वाला है, सोशल मीडिया पे आया है कि जैसा मक्का मदीने में अनुमति नहीं है, तो यहाँ भी मुसलमानों को अनुमति मत रखो, शायद वो कानून बन जाएगा। तो आप क्यों बार बार बाबरी मस्जिद का राग हल्का के, आप चाहते क्या हैं? अब ज्ञान आपकी मस्जिद अभी सुप्रीम मतलब ये कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में जो भी है फैसला आपके सामने जो भी आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी जो है तो एक तरह की राजनीति चढ़ रही है। भाई जब मामला कोर्ट में है, तो हमें चाहिए कि हम कोर्ट से रुजू हो, सदर जमहूरियत से जो तो मदाखलत करें, सेकुलर पार्टी के लीडर हैं उनसे बातचीत करें, उनके ऑफिसों पे जाए, उनके बंगलों पे जाए, कि ज़रूरत हमको है ना, ज़रूरत हमको है कि भाई आप इस राज्य के बड़े नेता हैं, वहाँ बातचीत करो कि भाई ये कैसे कैसे बयानात आ रहे हैं, मीडिया में कुछ भी कहा जा रहा है, कोर्ट का अपमान किया जा रहा है, ये आपको मेहनत करना पड़ेगी, तो जब जाके मामला शायद कंट्रोल में रहेगा। न तो आप बड़े आम, वो बड़े इमली, तो मामला जमने वाला नहीं है। और सिवाय मुसलमानों की तबाही बर्बादी इससे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ये एक बात थी। या दूसरी बात ये देवबंद का मामला आया। देवबंद का मामला मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि देश के जो उलमा इकराम ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि अब मदारिस के अंदर कोई सी पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ज़िम्मेदारों को नहीं किया जाएगा। और एक ज़माना था, अगर हम 65-70 साल पीछे चले जाते हैं, तमाम जो अलग अलग थोड़े बहुत उलमा इकराम थे, कुछ पर्दे के पीछे काम करते थे और कुछ पर्दे के सामने आके काम करते थे। और क्या कहा है, बोलते थे कि सेकुलरिज्म को बचाने के वास्ते, संविधान को बचाने के वास्ते सेकुलर पार्टियों को मुंतखब करना ज़रूरी है। उनकी गुलपोशियाँ होती थी, उनके बारे में बयानात जारी होते थे, पेपर में आर्टिकल आता था, यानी 65 साल से बराबर ये मामला चल रहा था, बातचीत चल रही थी, गले मिल रहे थे, फूलों के हार पेश किए जा रहे थे। सवाल मेरा ये है आज मुसलमानों के दरमियान में कि 65-60 साल से जो सेकुलर पार्टियों के बारे में एक अभियान चलाया गया, जो उनके बारे में अपील की गई, तो 65 साल के अंदर मुसलमानों की तबाही हुई कैसा? आरक्षण के नाम पर बोलो, मदारिस के नाम पर बोलो, वक्फ बोर्ड के नाम पर बोलो, इंसाफ के नाम पर बोलो, तरक्याती काम के ऊपर बोलो, ये क्यों नहीं हुआ? क्या 65 साल से आप उलमा इकराम ये हालात पर नज़र बनाए हुए नहीं थे क्या? आप क्या देख रहे थे जब ये 60 सालों में जो आप अपीलें कर रहे थे कि भाई ये सेकुलरिज्म को बचाने के वास्ते और फ़िरका परस्त पार्टी को दूर रखने के वास्ते इनको वोट दो, और देश का मुसलमान आपके कहने के मुताबिक, आपकी अपील के मुताबिक, आपकी राय का एहतराम करते हुए, आपको अपना बड़ा मानते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेकुलर पार्टी को वोट देता रहा। बदले में मिला क्या? सवाल ये है, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बहुत नज़र गहरी होती है, तो फिर 60 साल में जो चल रहा था, तो आपने बेबाक नुमाइंदगी क्यों नहीं किए? क्यों नहीं बोले कि ये 5 साल में आपने काम नहीं करे, हम दूसरी पार्टी तरफ चले जाते हैं? क्यों नहीं हुआ काम ये? और आज फिर एक बार सेकुलरिज्म और हिंदुत्व को लेकर एक अभियान चल रहा है। आज ज़रूरत इस बात की है कि बीजेपी जो ज़िम्मेदार हैं उनके, हमारे उलमा इकराम को चाहिए कि जो आपने ऐलान किया है, मैं ज़ाती तौर से समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि आपका फ़ैसला पूरी तरह से गलत है। इसलिए गलत है, शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर हमने बीजेपी वाले को बुलाए तो कांग्रेस वाले नाराज़, कांग्रेस वाले को बुलाए तो बीजेपी वाले नाराज़। तो आप ये बात दिमाग क्यों नहीं ला रहे कि हम सबसे बात करेंगे?
हम सबसे बात करेंगे, हमारा एजेंडा रखेंगे कि बिहार में हमारे मसाइल ये है, महाराष्ट्र में मसाइल हमारे ये है, यूपी में हमारे मसाइल ये है, या मुल्की सतह पर हमारे मसाइल ये है। कांग्रेस से भी बात करो, भाजपा से भी बात करो, सेना से भी बात करो, आपको बात करना पड़ेगी, आपको बात करना पड़ेगी। आपने 60-65 साल जो है तो आपके मशवरे पे आपके जो आर्टिकल आया करते थे किसी एक फ़र्द की जानिब से, इसका मतलब ये निकाला जाता था कि एक तंजीम का नज़रिया है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना ख्याल है, तो मुसलमान भोले भाले आपकी बात को मान लिया करते थे। यानी 65 साल 60 साल उस देश के मुसलमानों ने आपका एहतराम किया, आपके बोलने पे अमल किया, सेकुलर पार्टी को मुंतखब किया अलग अलग राज्यों में, और आज मुसलमान एक परेशानी के हालत में है, तूफ़ान में फंसा हुआ है, तूफ़ान में किश्ती फंसी हुई है, और आप बोल रहे हैं कि तुम जानो तुम्हारा अल्लाह जाने। ये अजीब गरीब बात हो रही है। ठीक है, आपने फैसला किया, ठीक है, चुनाव हो गए, बीजेपी बहुमत में आ गई, अब अलग अलग राज्यों में हालात ख़राब होंगे, अल्लाह ना करे। देख रहे हैं आप कैसे कैसे हालात आ रहे हैं, तो फिर आप किससे बात करेंगे? कि केंद्र सरकार से जाके बात नहीं करेंगे? कि अमित शाह साहब से जाके बात नहीं करेंगे? किससे बात करेंगे आप? अगर 24 के बाद अगर कोई मुसलमानों के हालात अगर उभर के आते हैं, कशीदा होते हैं, अल्लाह ना करे कुछ और बात होती है, तो आप जो उलमा इकराम का वफ़द हम हमेशा देखते हैं कि जाके मुलाकात करता है, चाहे बकरीद का मसला हो, चाहे ईद का मसला हो, चाहे लाइन ऑर्डर का मसला हो, या खुदा ना करे कहीं दंगे फसाद हो जाते हैं, तो उस वक्त ये उलमा इकराम उस राज के ज़िम्मेदार होते हैं, पार्टी के सरबराह होते हैं, मुख्यमंत्री बोलिए, गृह मंत्री बोलिए, उनसे जाकर मुलाकात करते हैं और अपील करते हैं कि साहब ये फ़लाँ ज़िले के अंदर फसाद हो गया है, मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, ले आपसे गुजारिश है कि इनके बारे में थोड़ा देखिए। आप अखबार में हम देखते हैं, जब आज आप बाइकाट कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी को वेलकम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यानी इतने साल तक जो मामला चल रहा था, फिर वो क्या था? अच्छा वो ठीक है, आपके बोलने मुसलमानों ने अमल किया, तो फिर मुसलमान बर्बाद क्यों हुआ? इसका मतलब क्या निकाला जाए? 50-60 साल हमने आपकी बात को माना, आपकी बात पे लब्बैक कहा, अलग अलग पार्टियों को हमने वोट दिया, और हम तबाह बर्बाद होते रहे। तो सवाल ये है फिर आप क्या कर रहे थे? और आज आप ये कह रहे हैं कि हमको बात नहीं करना है। आज आप ये कह रहे हैं आपको बात नहीं करना, क्यों नहीं करना है? आज अगर बाहर देश में देखें, इजराइल फ़लस्तीन की जंग चल रही है, हज़ारों लाखों शहीद हो गए, आप देख रहे हैं। उसके बाद भी इजराइल और फ़लस्तीन अरब के बातचीत कर रहे हैं। अरब कंट्री बॉडी के बैठ के बात करो, जंग मत करो। हालांकि इसका उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सवाल मुसलमानों के हालात का करके ये मिसाल मैं मजबूरी में दे रहा हूँ। अरब लोग चाह रहे हैं कि इजराइल फ़लस्तीन बैठे बातचीत करें, तो क्या यहाँ पर हमारे देश में बीजेपी क्या इजराइल जैसी कोई वो है? हमें बात नहीं करना चाहिए। आप बात करेंगे कब? जब आप बात ही नहीं करेंगे तो हालात सुधरेंगे कैसे? तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि देश के उलमा इकराम अपने अपने तौर से मंशूर बनाकर उनसे गुफ्तशनीद करें। आप भाग नहीं सकते, हालात को देख के आप पीठ पलटा नहीं सकते। शायद आप मेरी अकल पे सवाल उठा लेंगे, लेकिन ये कड़वा सच है। हमने भी जो है 60 साल की तारीख को पढ़ा है, हमने पढ़ा है, आपके पुराने आर्टिकल को पढ़ा है, आपके पुराने बयानात को पढ़ा है, कैसे कैसे तस्वीरों को हमने देखा है। आपने कुछ हमारे 25-30 साल पहले जो सेकुलर पार्टी के लिए अभियान चलाया गया, हमने आज भी इसको अखबार में देखा है, तहरीरों में दर्ज है, कुछ बातें सोशल मीडिया में दर्ज है। उसको पढ़ के, उसको देख के मैं कह रहा हूँ, आप भाग नहीं सकते। कहाँ जाएंगे मुसलमान? कहाँ जाएंगे? कैसे कैसे हालात जो काबू में आएंगे? अब वक्त आ गया है कि हम बीजेपी से दो टोक बात करें। ये इतनी छोटी बात नहीं है कि मैं 10 मिनट में कह रहा हूँ तो हालात काबू में आ जाएंगे। तमाम मसलक फ़िक्र के ज़िम्मेदारान को बीजेपी के, क्योंकि इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, उनसे बातचीत करो कि यूपी में हमारे 5 कैंडिडेट दो मुसलमान, बिहार में 2-4 दो, महाराष्ट्र में 1-2 जो भी आबादी के हिसाब से दो, उनसे डिमांड करो। हो सकता है आपकी बात सुनी नहीं जाएंगी, हो सकता है इस पर अमल नहीं होगा, लेकिन कुछ बर्फ़ पिघलेंगी, कुछ खुरबा-दारियाँ बढ़ेंगी, कुछ हालात काबू में आएंगे। क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं, उनकी मन की चाह है कि 25 करोड़ मुसलमान हमारे साथ आ जाए। क्योंकि उनको मालूम है कि मुस्लिम समाज ये वो कौम है जिन्होंने देश पे 950 साल हुकूमत किया। उनको ये भी मालूम है मराठा हिंदू समाज जो भी अलग अलग है, इन्होंने भी देश पे हुकूमत किया।
हर समाज ने कम ज़्यादा, किन्हें बड़े क्षेत्र पे, किन्हें राज्य के ऊपर, किन्हें छोटे से क्षेत्र पे हुकूमत किया। उनको मालूम है देश का मुसलमान ये हुक्मरा जमात से है, इन्होंने देश पे राज किया है, उनको मालूम है मुसलमानों की अहमियत क्या है। और वो ये भी बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि 25 करोड़ मुसलमानों को ज़्यादा बेचैनी के आलम में हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देश की सुरक्षा का मसला है, देश की अखंडता का मसला है। बीजेपी खुद चाहती है कि मुसलमान हमारे साथ आए, लेकिन सवाल क्या है, जब भी मुसलमान थोड़ी उम्मीद की किरण जागती है, मुसलमानों के कुछ नेता बीच में फाट डालते हैं और बोलते हैं बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है, ये हिंदुत्ववादी लोग हैं, इनको बदनाम किया जाता है, इन पे उंगली उठाई जाती है। सवाल ये है कि जब आप सरकार में होते हैं तो मुसलमानों के विकास से काम क्यों नहीं करते? सबसे बड़े बदतरीन दुश्मन अगर कोई है तो तमाम सेकुलर पार्टी के लोग हैं। ये लोग हैं, इसमें चंद पार्टी के जिम्मेदार अच्छे हैं, सिर्फ चंद मुसलमान अच्छे हैं, बाकी सब तमाशा देखने वाले हैं। मुसलमानों को बर्बाद करने में, तबाह करने में अगर किसके अगर ज़्यादा भूमिका रही तो नंबर 1 पे रहे मुसलमान नेता, सेकंड पे सेकुलर पार्टियाँ। ये दोनों ने मिलकर मुसलमानों का ऐसा बांध काम किया कि बीजेपी देख के शर्मा जाएंगी, इतना बुरा काम किया। आज बीजेपी आवाज़ दे रही है कि आओ हमारे साथ, हम बैठ के बात करते हैं, लेकिन हमारे जो नेता है वो कह रहे हैं हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। कितनी हैरत की बात है, जिसका प्रधानमंत्री बनने वाला हो, जिसके राज्य में सरकारें आने वाली हो, और आप कह रहे हैं हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। किस पे भरोसा करते? कि पाकिस्तान में जाके इमरान खान पे भरोसा करते, कि नवाज शरीफ भरोसा करते, बांग्लादेश जाते? अरे कुछ तो शौर की बात करो। जो ताकत में है, जो हमारे देश के सरबराह है, जो हमारे बड़े हैं, जो इक़्तिदार में है, ठीक है आप उनसे इख्तलाफात हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, दूरियाँ हो सकती है, लेकिन आप उनसे भाग रहे। जाएंगे क्या श्रीलंका जाते, क्या अफगानिस्तान जाते? कहाँ जाके बात करेंगे हालात के ऊपर? आपको बात करना पड़ेगा। ये कड़वा सच है। ये देश 2024 के बाद या 22 जनवरी के बाद, ये मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और ज़ाती तौर से कह रहा हूँ, ये देश हिंदू राष्ट्र बन चुका। मुसलमानों को कबूल कर लेना चाहिए। सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र में हम कैसे जिए, हमारे मसाइल को हम लेके कैसे चले, इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है। आज हिंदू राष्ट्र को ऐसा बनाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र। अरे भाई ठीक है, 75 साल निकल गए, बाजू पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, इस्लामी राष्ट्र बन गया। इनकी भी चाह है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो मुसलमानों ने पहल करना चाहिए कि हम आपको हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आपके हिंदू राष्ट्र में हम कैसे जिएंगे? हमारी मदरसे, हमारी खानकाएँ, हमारी इबादतगाहें, हमारी शरीयत, हमारा मुस्लिम मसल्ला बोर्ड, इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? इसके ऊपर हमको बातचीत करना पड़ेगी। इसके ऊपर आपको अरे मानेंगे वो? नहीं मानेंगे, नहीं। हमारा मुसलमान दिमाग में बिठाया गया है ये फ़िरका परस्त है, ये तुम्हारे दुश्मन है, और पर्दे के पीछे जाके बिरयानियाँ खाते, उनको फूलों के हार पेश करते, बाहर आके उनको गालियाँ देते, वहाँ जाके सरेंडर होते। क्या है ये? क्या है? अरे भाई, जब आप इस्लाम को दुश्मन करार देते तो फिर आप उनके साथ बैठते कैसा, ऐवाने में बैठते कैसा, हाथ मिलाते कैसा, साथ में बिरयानियाँ खाते कैसे, हाय हेलो होता कैसा? अन्य अपना देख रहे, गरीब मुसलमानों को नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं, हम तुम्हारे बंधे हुए हैं कि हमने आपको तुम्हारे हाथ में बेच दिया है। क्यों हमारा जो है इतना इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों हमारी बर्बादी पे तुले हुए आप? क्यों चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो है तो बेरोज़गार रहें, वो भटके? और क्यों चाहते हैं आप कि हमारी बेटियों की इज्जत पामाल हो? आपने क्या कर लिए? क्या करे आपने? इतने दंगे फिसाद हुए, मैं तमाम मुसलमान निर्दोष पूछना चाहता हूँ, आपने क्या किए? मुसलमानों को इंसाफ क्या दिलाए? नहीं दिलाया आपने इंसाफ। किस मुँह से बोलते सेकुलर पार्टी अच्छी है? और मुसलमान क्या करने वाले हैं? अगर मुस्लिम तंजीमें हैं, संगठनाएँ हैं, मुसलमान पार्टियाँ हैं, इनके कितने खाता चुन के आने वाले हैं? बहुत से बाद 10-15, आखिरी दर्जे पे 20 क्या हल्का भारी करेंगे पार्लियामेंट में जाके? बहुमत में वो रहने वाले हैं। आप क्या करने वाले हैं? आप चिल्लाएंगे, जो तो वो बिल फाड़ देंगे, सब करेंगे, वॉकआउट करेंगे, बाहर आके प्रेस से बात करेंगे, दिल भर के गालियाँ देंगे। आप खुश हो जाएंगे कि आपके गालियाँ देने से, वो बिल फाड़ने से, चिल्ला पुकार करने से क्या मुसलमानों को इंसाफ मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, बल्कि मुस्कुराने वाले हैं, वैसे गरम चाय पीने वाले हैं। बोलो, जब आप बोलेंगे कि मुसलमान तबाह हो रहे हैं तो चाय की घुट पी जाएंगी। क्या बात है,
बोलो, तस्दीक करो कि हम बर्बाद हो गए। ये धंधे क्यों कर रहे हैं आप? क्यों मुसलमानों को खपाने के लिए आप कर रहे हैं? क्यों कुछ नहीं करने वाले मुसलमान? जब तक देश का मुसलमान मुस्लिम क़यादत है, थोड़ा दिल बड़ा कर और थोड़ा सा पत्थर रखकर, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखकर हमको बीजेपी से बात करना पड़ेगी। अब कोई सेकुलर पार्टियां नहीं है, ये सब अपना अपना मुफाद देख रहे हैं, अपने अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए चल रहे हैं, अपने आमदारगी बचाने के वास्ते, अपनी खासदारगी बचाने के वास्ते, अपना वजूद बचाने के वास्ते मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। देश का मुसलमान अब सीधे तौर पर चल जाए। आप अगर महाराष्ट्र की बात करें, सेना के साथ चले जाओ या भाजपा के साथ जाओ, लेकिन ये खबरदार कि आप ये चुनाव के अंदर ये बोलना छोड़ दो, ये फ़िरका परस्त ताकत है, ये बीजेपी आरएसएस, ये बोलना छोड़ दो। इससे हमारा जो देश का जो 100 करोड़ हमारा हिंदू भाई है, उसके दिल में नफरत पैदा हो रही है, दूरियां पैदा हो रही है, गलत फहमियाँ पैदा हो रही है। हमको मिल के चलना पड़ेगा। अगर हिंदू राज बनता है तो वेलकम बोलना पड़ेगा, लेकिन सवाल क्या है, हमारे जायज़ हुकूक़ के साथ हम कैसा जी सकते हैं, इसके ऊपर हमको बातचीत करना पड़ेगी। कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुमत में आ जाते, जो भी कानून के फ्रेम में रहकर ये हिंदू राष्ट्र तब्दील कर देंगे। ठीक है, आप चुनाव के अंदर बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र होने वाला है, संविधान ख़त्म होने वाला है, फेंका पाक चलेंगी, जज्बाती भाषण चलेंगे, सब होगा। अगर फ्रेम में बिठा के कानून के अंदर ये हिंदू राष्ट्र अगर बना दिए, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? जो आप हिंदू राष्ट्र से इतनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, फ़िरका परस्त बोल के उनको गालियाँ दे रहे हैं, ये उन पर आरोप लगा रहे हैं, ये जो भी चल रहा है, फिर आप क्या करेंगे? क्या है इतनी ज़रूरत है ईमान का जज्बा कि नहीं अभी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो गया तो हम आज के बाद कोई खासदार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आमदार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे? है इतना ईमान का जज्बा? क्योंकि आप क्या बड़े मुसलमानों के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, ये आप ही के अल्फाज हैं। अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदार उनके अल्फाज निकल के आ रहे हैं। क्या करेंगे आप? क्या भारत छोड़ देंगे? कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाते? क्या बांग्लादेश जाते? क्या अफगानिस्तान जाते? कहाँ जाते? कहने का मतलब ये है कि खुदारा मुसलमानों की जानों से मत खेलो, मुसलमानों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। पहले तो थोड़ा बहुत हो गया, रुपये में 4 आने का ऐसा भी हो गया, 15-20 साल पहले थोड़ा बहुत हो गया, आज कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा मुसलमान नेता सेकुलर पार्टियों का, अलग अलग पार्टियों का और तंजीमें को जिम्मेदारान, पार्टी के जिम्मेदारान मुसलमानों का आज 1 रुपये का भला नहीं कर सकते। इनकी इतनी ताकत नहीं है, इनकी इतनी हैसियत नहीं है, ये बहुत कड़वा सच है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर महाराष्ट्र की बात लूँ तो वक्फ बोर्ड तबाह हो गया, वक्फ बोर्ड बर्बाद हो गया। कौन है जिम्मेदार? जबकि मुसलमानों के हाथ में है। थोड़ी शर्म नहीं आती, एहसास नहीं होता कि वक्फ बोर्ड सरकार ने मुसलमानों को बना के दी, आपको बना के दिए। चपरासी से चेयरमैन तक मुसलमान है, वक्फ बोर्ड मुसलमान है। अरे मुसलमानों के कॉलोनी बसा नहीं सकते मराठवाड़े के अंदर। इतने मुसलमान कमज़ोर है, इतने मुसलमान लीडर है, इतने मुसलमान वो है। बीजेपी अच्छी है, बीजेपी लाख पर अच्छी है कि घर के नाम पर जो तो काम कर रहे, घरा बना के दे रहे बना के, उसमें मुसलमानों को भी दे रहे। क्यों बदनाम कर रहे? वक्फ बोर्ड को आप जो है तो आप सत्यानाश हो गया। आप मौजूद हैं, आपकी लीडरशिप मौजूद है, आपके सब मौजूद है, फिर आप कह रहे हैं कि शिवसेना बदमाश है, भाजपा बदमाश है। तुम्हारे होते हुए अगर वक्फ बोर्ड तबाह हो रहा तो तुम्हारी राजनीति कहाँ गई, तुम्हारी सियासत कहाँ गई? अगर मैं औरंगाबाद की एक आखिरी उदाहरण जाते दूँ, मुसलमान 3 कब्रस्तान के लिए परेशान है, शर्फ से डूब मरने वाली बात है। 2 ईदगाह के लिए परेशान है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन भी है, सरकारी ज़मीन भी है। औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर नहीं मिल रहा, कब्रस्तान नहीं मिल रहा। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? निवेदन मौजूद, धरने मौजूद, आंकड़े मौजूद, मुसलमानों की आबादियाँ मौजूद, प्रशासन मौजूद, सब मामला है, सब ठीक ठाक चल रहा है। आप मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला सकते और चले बीजेपी को बुरा बोलने, चले शिवसेना को बुरा बोलने। लाख बड़े अच्छे वो लोग जो अपने समाज की सही नुमाइंदगी करते हैं। आज अगर औरंगाबाद की मिसाल ले तो आप खैरे साहब को बुरा बोलते हैं। खैरे साहब ग्रेट नेता है, ग्रेट। उन्होंने अपने समाज को लेके चला। जाके देखो अतराफ में, खाली ग्रीन बेल्ट छोड़ के जाके देखो, पूरे बस्तियों में जाके देखो, चाहे दलित समाज हो, मराठा समाज हो, जो भी है, सब चकाचक रोड मिलेंगे। पानी 2 दिन 3 दिन आ रहा। आप खैरे साहब को बुरा बोलते? खैरे साहब ने काम करके बताया, 20 साल कई लोगों को रोज़गार से लगाया, कई बच्चों को लोन दिलाने का काम किया। ये कड़वा सच है, पहचानता हूँ मैं, उनको मिला सकता हूँ।
कम से कम 100 लोगों को ऐसा पहचानता हूँ कि खैर साहब ने उनको नौकरी से लगा, वो मुसलमान थे, खैर साहब को बुरा बोलते, खैर साहब को बुरा बोलते। अरे ठीक, खैर साहब ने काम नहीं करे तो और भी मुसलमान नेता है ना, नहीं कर सकते? कर सकते, मगर नहीं, अजीब गरीब राजनीति चढ़ी। एक तरफ मुसलमानों को बोला जा रहा है तुम्हारा दुश्मन है, और मुसलमानों को काम का अनदेखी किया जा रहा, और दूसरे समाज को झेला जा रहा। ये भी कड़वा सच है। मुसलमान कहाँ जाए? मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने वाले मुसलमानों के कामों का अनदेखी करेंगे। औरंगाबाद के अंदर 3 कब्रिस्तान दिलाने में अब नाकाम साबित होते हैं, 2 ईदगाह दिलाने में नाकाम साबित होते हैं। हज़ारों एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन पड़ी हुई है, एक कॉलोनी बता नहीं सकते पूरे मराठवाड़े, पूरे मुसलमान लीडर मिलकर। क्या काम किए सब मुसलमान नेता, चाहे छोटा हो या बड़ा हो? और बीजेपी को बुरा बोले कि वो बदमाश है, वो फिरका परस्त है, वो जातिवाद है। अरे लाख पट अच्छे है उससे, वो मुसलमान नेताओं से, पार्टियों से लाख पट बीजेपी अच्छी है, जो कानून का सहारा लेकर काम कर रही है। क्या कानून आपको रोक रहा है? कि कानून आपको रोक रहा है? कि कोर्ट जिंदा नहीं है? कि प्रशासन जिंदा नहीं है? मगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा बनना है, हमें बहुत बड़ा बनना है। ये मामला चल रहा है, गरीब मुसलमानों को देखने को तैयार नहीं है। मैं मुसलमानों से जाती से अपील करता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति को तर्क कर दो। उनको बोलो कि खबरदार, चुनाव के अंदर मस्जिद मंदिर नहीं बोलना, हिंदू मस्जिद, मुसलमान हिंदू नहीं बोलना। और हिंदू राज के ऊपर जो कह रहे जा रहे हैं ना, ये बन गया देश, ये देश हिंदू राज बन गया, इसके ऊपर कोई शक शुबा नहीं है। सवाल ये है कि हम कैसे चले, हम मेजॉरिटी के साथ बातचीत हम कैसे करें, क्योंकि कल ये देश हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है और बन गया। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया, आप कुछ हल्का भारी नहीं कर सकते। मुसलमान अगर पूरे देश के अंदर 20 पार्लियामेंट चुन के आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। और कब आप पे फिर ईडी का छापा पड़ेगा, और कब अगर ज़्यादा हवा में उड़े तो फिर वो बाबा बोलते, फिर बाबा मोदी बाबा बोलते, वो उठाते फ़ोन, सुबह ईडी, फिर सीडी, फिर क्या क्या देख रहे हैं ना आप पेपरों में, ये ऐसा बांध काम होने वाला है। वो देख रहे तमाशा। जब चुनाव हो जाएंगे, जब बहुमत में आ जाएंगे, फिर दिमाग कैसे इस्तेमाल करना, मोदी बाबा बोलते फिर उनको। पर ऐसा काम बताएंगे, ये जो लोग आज दन दनाते फिर रहे हैं, ये घरों में छुपने मजबूर हो जाएंगे। ये तारीख में लिखा जाएगा कि जो लोग देश में दनादन घूमते थे, मुसलमानों को भड़काने काम करते थे, आज ये अपने घर बचाने में नाकाम है, ये प्रॉपर्टी बचाने में लगे हुए, ये पेपरों में आने वाला है ये। अरे ये बहुत कड़वा सच है ये। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि खुदारा मुसलमानों पर राजनीति बंद करो, गंदी राजनीति बंद करो, हिंदू मुस्लिम बनना बंद करो। बाबरी मस्जिद, गैर मस्जिद की इसके ऊपर इश्यूज़ को ज़्यादा बात मत करो, मामला कोर्ट में है। बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया, आस्था पे हुआ, जैसे भी हुआ वैसे भी हुआ, लेकिन हो गया। क्यों उठा रहे? क्या आपको मुसलमानों के मसले दिखाई नहीं दे रहे? बेरोज़गारी के मसले हैं, वक्फ बोर्ड के मसले हैं, सारी शिक्षा के मसले हैं, दिगर मसाइल है, वहाँ नज़र नहीं जा रही। बाबरी मस्जिद से पेट भर जाएगा, क्या कर जाएगा? और तुम्हारे अच्छा ऐसा भी नहीं ना, तुम्हारे बोलने से हो रहा क्या, हो रहा क्या? मुसलमान जज्बात में आ रहे, इधर से फिर तुम भाषण करेंगे, ओए मेरी मस्जिद थी, मेरा ऐसा था, मुसलमान ये है और मुसलमान ऐसा करेंगे। फिर जोश आ जा रहा, मुसलमान बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। फिर 2 दिन के बाद उनकी सभा, फिर बोलेंगे राम मंदिर, अब ज्ञानवापी मस्जिद, हम हिंदू राज बनेंगे। फिर उनको जोश आएगा, वो बोलेंगे जय बजरंगबली, जय श्री राम। होगा बांध काम, विकास, पानी, रोजगार, डेवलपमेंट सब मट्टी में मिल गया। अपने बाप को कुछ मिलता नहीं, उनको तो मिल जा रहा, सरकार में है ना भाई। वो उनके समाज के वफादार रहते, वो बोलते भी, काम भी करके बताते। मुसलमान नेता क्या है? कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मुंह में दम। मुसलमानों के नेताओं में सिर्फ मुंह में दम है, कुछ भी नहीं करते। मैंने मिसाल दी थी ना औरंगाबाद की, 3 कब्रिस्तान, 2 ईदगाह, और वक्फ बोर्ड की, एक वक्फ बोर्ड के अंदर जो कानून बना, क्या बोलते हैं? नहीं बोले मंशा वक्फ में नहीं आता। नौज बिल्ला क्या वक्फ का कानून, क्या कुरान शरीफ लिखा हुआ है क्या? वो वक्फ का कानून जो एक्ट बना हुआ है, क्या वो कुरान शरीफ लिखा हुआ है? नौज बिल्ला कि नुक्ता भी बदली नहीं कर सकते। अरे तमाम मुसलमान लीडर मिलकर वक्फ के ऊपर कॉलोनी बना नहीं सकते। क्या काम के लीडर ऐसे, क्या काम के? और कब तक मुसलमानों के सौदे होते रहेंगे, और कब तक मुसलमानों को तबाह बर्बाद करते रहेंगे? मुसलमानों जागो, और हमारे अतराफ़ में हिंदू लोगों से हमारे ताल्लुकात बढ़ाओ, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। हमको साथ चलना है। ये नेता 2 दिन के रहने वाले हैं, ये बंगले करोड़ रुपए कमा के भागने वाले हैं, ये अपने घरों में छुपने वाले हैं। हमको ज़मीन पर रहना है, हमको हमारे हिंदू बस्ती में साथ हिंदू भाई से मिलकर रहना है। ये आपको करना पड़ेगा। और गंगा जमुना तहजीब, काहे के गंगा जमुना तहजीब? क्यों मुसलमानों को वो कर रहे हैं आप? बहरहाल वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। एक बात तो तय है
उलमा इकराम को हर किसी से बात करना चाहिए, हर किसी बात करना चाहिए, क्योंकि हालात जब ख़राब होंगे तो आपको उनके दरवाजे पर चढ़ना है। आप भाग नहीं सकते, बातचीत करो, अपने अधिकार की बात करो, उनको बोलो हमको सीट दो, 1 2 2 2 3 2 बातचीत करो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना। अरे भाई आप बोलेंगे ऐसा कैसा? अरे हम जाएंगे, दिलों को फेरना अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, सरकार में है, प्रशासन में है, हर जगह में है। प्रशासन से मतलब मुसलमानों को ये बोले कि आप प्रशासन के खिलाफ चले जाओ, मतलब वही आ रहा ना कि हम सरकार को नहीं मानते तो गोया आप प्रशासन को नहीं मानते, फिर आप मानते किसको आप? बहरहाल उम्मीद करते हैं कि मुसलमान जागेगा और जो मुसलमानों के हुकूक की बात करेगा उनको एक ही बात करो कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, क्या किया ये बोलिए। जो कानून में जो मिलता वो तो मिलता ही मिलता, लेकिन उससे हटके आपने क्या किया, ये सवाल करो, ये सवाल करो कि मुसलमानों के आपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया। आज गरीब मुसलमान परेशान है, हिंदू मुसलमान के वजह से गरीब मुसलमानों को वो हो रहे, परेशानी हो रही है। नेताओं को जा रहा नहीं है, नेता जहाज़ में आ रहे, हेलीकॉप्टर में आ रहे, कार में आ रहे, 2-4 घंटे बोल बशन दे रहे और निकल जा रहे। उसमें हो रहा क्या? फिर मुसलमान नेता वो हिंदू नेताओं को गालियाँ दे रहे, ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर पढ़े, तालियां बजा रहे, हमारे लाखों हिंदू भाई देख रहे, उनकी दिलों में नफरत आ रही। वो बड़े आ रहे, 2 लाख लोग थे, 1 लाख लोग थे, हमारे हिंदू लोगों को गालियाँ दी गई, हमारे बारे में तनकीद की गई और मुसलमान तालियां बजा रहे थे। अब तालियां बजाने में कौन है? भंगार वाला भी है, भटियार खाने वाला भी है, मौत बेचने वाला भी है। आप तालियां बजा रहे, उनकी कान में बुढ़ी नहीं, वो देख रहे। और फिर क्या बोले यार हमारे साथ हर जगह जातिवाद क्यों हो रही? अरे वो उनके बड़ों को तुम बुरा भला बोलेंगे, गालियाँ देंगे, क्या 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 अरे तुरे बोलेंगे, नदी हमेशा। अरे आमने सामने बोलो ना। फिर जब कौम का इतना दर्द है, बाहर मजमे में कहीं को बढ़े, आमने सामने बोल गल्ला पकड़ो तो मानेंगे यार सही, यार नेता है, हमारा नेता है यार, इसको बोलते हैं नेता। वहाँ जाके सरेंडर हो जा रहे, सलामा ठोक रहे और भाई बड़ा नदी हमेशा। अरे क्या धंधे है ये? अरे बंद करो नहीं, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है भी, कान में बीड़े नहीं मुसलमानों के। मुसलमानों तुम जागो, अगर ये तुम्हारे भड़काने की बात करे, तुमसे सवाल करो तुमने हमारे लिए क्या क्या करे, तुमने हमारे, वो सब छोड़ो, बना फालतू बात है, तुमने हमारे लिए क्या करे और तुम्हारे में इतना दम था भी हमारे काम पेटी करे, ये सवाल करो। तुम्हारे एरिया में आए ना, हर एरिया के मसाले अलग अलग है, उनको सवाल करो। जब तुम इतने बड़े उखाड़ने की बात कर रहे, मोदी को अरे तुरे बोल रहे, शाह को अरे तुरे बोल रहे, फिर हमारे महल्ले का काम क्यों नहीं हुआ, हमारे शहर का काम क्यों नहीं हुआ, हमको इंसाफ क्यों नहीं मिला? ये सवाल करो। वरना जब तुम मुझसे टकराने की ताकत रखते तो यहाँ के आदि कह रहे को मैनेज करना, काम निकालना कौन सी बड़ी बात थी? है ना? मतलब कहने का मतलब क्या है? मुसलमानों जागो और देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को दूर रहो इससे। और जो मुसलमानों को व्यापार करने वाले हैं, मुसलमानों का सौदा करने वाले हैं, मुसलमानों के ऊपर राजनीति करें, उससे दूर रहो। और सेना हो, भाजपा हो, बस यही दो मार्ग ऐसे कि आपको इनसे बातचीत करना पड़ेगा। हालात संगीन होते जा रहे हैं, हालात बहुत अलग जा रहे हैं, आपको बात करना पड़ेगा। अगर आप बात नहीं करेंगे, यकीन मानो मुसलमानों का पुरसानी हाल नहीं रहेगा, कोई पुरसानी हाल नहीं रहेगा। और ये लीडर जो आज मुसलमानों के दरमियान में आ रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, ये सबसे पहले भाग जाएंगे। ये टाइम पड़ा था लंदन को भागने कम नहीं करेंगे, बोलेंगे हालत ख़राब है को भागो, क्योंकि सबको मालूम पड़ेगा क्या लपट डुप्पी करे, क्या लफड़े, सबको मालूम पड़ेगा। ये भाग जाएंगे परिवार के साथ। जब दंगे होते, फिसाद होते, तो गरीब मुसलमान मारा क्यों जाता, उसकी दुकान क्यों जलती? मुसलमान जो बड़ा नेता रहता मुसलमानों का, अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े अपने आप को बोलते, उनको गोली क्यों नहीं लगती? उनको यहाँ गोली क्यों नहीं लगती? उनके कार को आग क्यों नहीं लगती? उनकी कंपनी पे आग क्यों नहीं लगती? उनके बंगलों पे हमले क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? गरीब मुसलमान क्यों मारा जाता? वजह है। अब मुसलमानों को चाहिए कि इनके बहकाव मत आओ। ये जब बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं ना, उनको स्टेज ख़त्म होने देना और उतार के बोलना कि साहब बोलना हमारे शहर के मसाइल है, थोड़ा देते कि 10-1 लाख का चेक मांगो, उनको बोलो, उनको एहसास दिलाओ कि उनके पास जो माल पड़ा हुआ है ये हमारा ही माल है, ये हमारा ही माल है, इनसे मांगो। आज जाते जाते आखिरी में एक मिसाल महाराष्ट्र में देख रहे अखबार के अंदर, किराड़पुरा दंगल के अंदर राम मंदिर भाई दंगल हुआ था, एक शेख मुनीर नाम का इंसान को गोली लगी, पेपरों में आया, सारी बात हुई। कितने मुसलमान औरंगाबाद के उठे इंसाफ दिलाने के वास्ते, वहाँ पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करे। अरे अधिकार है ना, हमारा अधिकार है ना, कोर्ट में आ सकते ना कि भाई गोली क्यों लगी, जांच करो, उसका केस वापस लो, उसको इंसाफ दो, सरकार नौकरी दो। लेकिन नहीं, मुसलमान मरता मरे जिए, हमको कोई मतलब नहीं आ रहा।
हम हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की बात कर रहे, और किराड़पड़े के अंदर एक शेख मुनीर बेचारा मारा जाता है, तो उसके वास्ते वही जोश के साथ कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी नहीं होती, सरकार से नुमाइंदगी नहीं होती, कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं होती। कैसे मुसलमानों की नुमाइंदगी है ये? कैसे हालात है ये? अरे क्यों? अपने थोड़े से मुफाद के वास्ते, थोड़ी सी कुर्सी के वास्ते? अरे छोड़ो, दुनिया 2 दिन की है, मर जाएंगे, हिसाब देना पड़ेगा। मुसलमानों तुम जागो, देश का तमाम 100 करोड़ हिंदू भाई हमारा दोस्त है, हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई है। ये पॉलिसी बना के लेके चलो। ये जो दलाल है जो मुसलमानों को बेचने का काम करे, इनको दूर दूर रखो। जितना हम इससे दूर रहेंगे तो आपका कारोबार अच्छा चलेगा, क्योंकि हमको हिंदुओं के साथ रहना है, उनके साथ मिलकर कारोबार करना है। ये कड़वा सच है। ये बाहर से आएंगे और हमारा बांध काट के जाएंगे। सड़कों में हमको जाना पड़ता धंधा करने के वास्ते, वो हमको निगाह से देखते। उनको हमारा दोस्त, हमारा बड़ा भाई बनकर हमको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। और ये आवाम की जवाबदारी है, जो सौदागर है मुसलमानों के, जो दलाल है, इनको पहचानो और इनको पूछो है बात कि जब तुम इतने बड़े बातें कर रहे, जब तुम इतने बड़े बाल खां थे, तो हमारा काम हुआ क्यों नहीं? पहले जवाब दो। बोलना वो सब छोड़ो, तुम जवाब दो, तुमने काम करे क्यों नहीं? उनका गिरबान पकड़ो, तो ये सुधर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातें बड़े कड़ू थी, बहुत कड़ू थी, ये शायद आपको हजम नहीं होंगी, लेकिन कड़वा सच है। मेरे एक एक बात पे गौर करो, और नए समीकरण में हम हिंदुस्तान को कैसा बना सकते हैं। हिंदू राज बनेगा, वेलकम वेलकम। हिंदू हमारा बड़े भाई है, चलेगा। हमको उनसे मिलकर हो सकता है हमारी बातचीत होंगी, हालात सामान्य हो जाएंगे। जो हालात भविष्य में ख़राब होने वाले हैं, कुछ नए हालात आने वाले, उस पर ब्रेक लगेगा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं और हमको उनको लेके चलना है। वो बच्चे नहीं हैं, देश चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। आप कैसे घटिया राजनीति कर रहे हैं, उनको सबको मालूम है। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों के भी अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये आज वक्त, हालात की ज़रूरत है और समय की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।